गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज हम MCQs पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर के, जो हमने कल पढ़ा था। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कल हमने बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़े थे डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट होता है जो लगातार चलता रहता है, और ये एक स्पाइरल एक्टिविटी है डेवलपमेंट की। और डेवलपमेंट जो होता है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, और जो डेवलपमेंट है सब में अलग अलग होता है। इंडिविजुअल हर एक के अलग अलग डेवलपमेंट लेवल्स होते हैं। तो इसका पहला है डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर। तो डेवलपमेंट जो है वो एक रेखा में चलता है। लीनियर का मीनिंग क्या है? एक रेखा। लेकिन हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट एक स्पाइरल है। इट इज़ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। तो डेवलपमेंट जो है वो एक डिसकंटिन्यू प्रोसेस है। नो, बट डेवलपमेंट जो है वो एक क्या है? कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। वो हमेशा लाइफ टाइम तक चलता ही रहेगा, वो कभी स्टॉप नहीं होता है। ऑल प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। ये नहीं पढ़ा था हमने, कल पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, पढ़ा था हमने, और इंटर रिलेटेड भी होता है। तो ये एक दूसरे के साथ रिलेशन रखता है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। इट डज़ नॉट प्रोसीड एट सेम पेस फॉर ऑल। ये सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, लेकिन ग्रोथ का जो पैटर्न होता है वो सबका एक जैसा होता है। सर से पैर तक आपकी ग्रोथ शुरू होती है। टाइम के हिसाब से आप पहले इन्फेंसी में होते हैं, देन आप आगे आगे आपकी चलती रहती है ग्रोथ। लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है वो सेम पेस पे नहीं होता है, वो सबकी अलग अलग इंडिविजुअल वैरायटीज़ होती है डेवलपमेंट की। तो इसमें आपका ये वाला डी वाला सही होगा। There are the individual variations in the rate of the motor development, yet sequence of the motor development is from dash to dash। हमने कल पढ़ा था फिजिकल डेवलपमेंट के अंडर कौन कौन सी आती है। एक ग्रॉस डेवलपमेंट आएगा आपका, जो बड़ी बोन्स का होता है, बड़े आपके ऑर्गन्स का होता है। और एक है था आपका फाइन मोटर्स का डेवलपमेंट। तो उसमें कौन सी आती थी? सूक्ष्म, जो हमने पढ़ा था स्थूल और सूक्ष्म। बड़ी जो होगा डेवलपमेंट बड़े हमारे जैसे पूरी बाजू का, और जो सूक्ष्म होगा फाइन होगा वो हमारी फिंगर्स की मूवमेंट। तो इसमें देखिए प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोटिकल। लेकिन ये जो होता है ये अंदर से बाहर की तरफ, सर से पैर की तरफ होता है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, सेफेलोटिक और प्रॉक्सिमोडिस्टल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने क्या पढ़ा था कि ग्रॉस पहले आएगा देन फाइन। इसकी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जब बेबी छोटा होता है तो वो सबसे पहले अपनी लेग और बाजू की मूवमेंट करता है, देन अपनी फिंगर्स की मूवमेंट, छोटी छोटी जो मूवमेंट्स होती है वो बाद में सीखता है, लेकिन पहले वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट सीखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट। डोमेन जो होती है डेवलपमेंट की, उसके में हमने पढ़ा था कि उसमें 6 डोमेन्स पढ़ी थी। आप उसमें से देखिए, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ। स्पिरिचुअल तो था नहीं, सेल्फ भी नहीं था। फिजिकल पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल इसमें भी आ गया, ये भी गलत हो गया। सोशल, फिजिकल, पर्सनालिटी एंड सेल्फ और पर्सनालिटी नहीं था। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये वाला आएगा डी वाला। इसमें कौन सा आएगा? डी वाला। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट दैट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी इज टर्म्ड एट। एक हमने पढ़ा था कि जो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाता है वो कौन सी डेवलपमेंट होती है। एक तो हमने पढ़ा था जो सर से लेके फुट, जो हमारे हेड से फुट तक जाती है। और एक हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो क्या होता है? सेंटर से किस में जाता है? पेरिफेरी। हमारे अंदर से बाहर की तरफ जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल। स्पाइरल आपको पता है, स्पाइरल तो ऐसे ऐसे घूमने वाला। लीनियर एक ही रेखा में, ये तो डेवलपमेंट होती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ द चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज रिजल्ट ऑफ द मेच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मेच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, क्या बोलता है उसने कि डेवलपमेंट जो एक प्रोग्रेसिव सीरीज है जिसमें चेंजेस आते रहते हैं ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न के साथ। और ये किस में रिजल्ट में चेंज हो जाता है? मेच्योर और एक्सपीरियंस में चेंज हो जाता है, रिजल्ट उसका निकलता है। तो ये किसने आपको डेफिनेशन दी है? ये डेफिनेशन दी है हरलॉक ने। इसको आपने याद रखना है, कुछ डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन विच एज वी कैन सी द इनिशिएटिव एंड गिल्ट। इनिशिएटिव और गिल्ट आप किस स्टेज में आकर देखते हो? प्री स्कूल में देखते हो, एडोलसेंस में देखते हो, स्कूल एज में देखते हो, या टोडलरहुड में देखते हो? तो इसका आंसर होगा स्कूल एज में। ये आगे हम पढ़ेंगे। फ्रूट्स साइकोसेक्सुअल थ्योरी, ये फ्रूड ने दी है, ये आपको याद रखना है।
और साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसकी, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और उसमें जो स्टेजेस हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसने कौन कौन से स्टेजेस के बारे में क्या बताया, इसको मैच करना है आपने। इनफेंसी जो स्टेज है, टॉडलरहुड, प्री स्कूल, स्कूल एज एंड एडोलसेंस, सब में इसने एक एक बात बोली है, वो आपको याद रखनी है। इनफेंसी को हम मिलाएंगे ओरल के साथ। इनफेंसी क्या होती है, जब बच्चे का बर्थ होता है तो ओरल उसके साथ में, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शंस, उसको दूध पीने के लिए वो रिफ्लेक्स एक्शन, सकिंग एक्शंस जो होते हैं वो उसके ओरल, उसके माउथ से शुरू होते हैं। तो इसके साथ क्या मिलाएंगे, ओरल। ओरल की स्टेज क्या है, जब उसका बर्थ होता है वहाँ से 1 साल तक। टॉडलरहुड, उसमें क्या आएगा, एनल। अब देखो जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, 1 से 3 साल तक जाता है, तो सबसे पहले मदर जो उनकी है वो उनको क्या, उनसे प्रैक्टिस करवाती है, स्कूल जाने से पहले टॉयलेट प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो इससे उसका एनल के साथ हम इसको जोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारा प्री स्कूल। प्री स्कूल को हम मिलाएंगे फैलिक के साथ। प्री स्कूल में क्या होता है, बच्चा ये जान जाता है बॉयज़ और गर्ल्स में जो डिफरेंस होता है। गर्ल्स को पता चल जाता है कि ये मदर है, मतलब ये हम जैसे दिखते हैं। जो बॉयज़ होते हैं उनको फादर का पता चल जाता है कि फादर जो हैं मतलब वो वो जेंट्स होते हैं, ऐसा उनको डिफरेंस पता चल जाता है। गर्ल्स स्कूल में जाकर भी, जब स्टार्टिंग उनका स्कूल होता है 3 से 6 साल तक जब स्कूल में जाते हैं, तो स्टार्टिंग स्कूल एज में उनको ये डिफरेंस पता चल जाता है कि बॉयज़ और गर्ल्स में क्या डिफरेंस होता है। देन आ गया हमारा स्कूल एज। स्कूल एज में आएगा आपका लेटेंसी। लेटेंसी एज में क्या हो जाता है कि वो अपने पीयर ग्रुप्स बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, उनके साथ उनका कॉन्फिडेंस, रिलेशंस अच्छे होते हैं। वो किस स्टेज में आएगा, आपका लेटेंसी एज में आएगा। एडोलसेंस। एडोलसेंस स्टेज में क्या है कि ऑपोजिट सेक्स के साथ वो क्या होते हैं, अट्रैक्शन हो जाती है। बॉयज़ की, गर्ल्स की ऑपोजिट सेक्स के लिए एक अलग अट्रैक्शन होती है, तो वो पबर्टी से लेके डेथ तक चलती है उनकी। ओके, तो ये आपको कुछ स्टेजेस और उनके ये याद रखने हैं। ये किसने दिया था, फ्रूट्स ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में बहुत बार आया हुआ है। डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद द ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट सिचुएशंस। अब डेवलपमेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, उसमें से आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है जो इन्वायरमेंट सिचुएशंस के साथ बिहेवियर का जिसने बताया रिजल्ट। एक तो रिजल्ट था हमारा मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, वो रिजल्ट दिया था हमें हर लोग ने। लेकिन अगर जो बिहेवियर का रिजल्ट हमारा इन्वायरमेंट सिचुएशन के साथ होगा, वो होगा GE एडर्सन के साथ। इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ पढ़े थे कल, तो उसी में से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ग्रोथ रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। ग्रोथ जो है वो स्ट्रक्चरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस है। ये किसके थॉट हैं, क्रो एंड क्रो के, हरलोक के, एडर्सन और मरमोर के। लेकिन इसमें क्या आएगा, क्रो एंड क्रो, ये इसकी डेफिनेशन है ग्रोथ को लेके। द कंसेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट टास्क वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। जो डेवलपमेंट टास्क हैं, डेवलपमेंट टास्क, इसका कंसेप्ट किसने दिया था सबसे पहले, हर्बर्ट ने, ब्रूनर ने, हल ने या हैवीग्रस्ट ने। तो हर्बर्ट ने तो लेसन प्लान दिया था, इसमें कौन सा आएगा, हैवीग्रस्ट। ये आपको याद रखना है। डेवलपमेंट टास्क। करेक्टर इज डेवलप्ड बाय। करेक्टर किससे डेवलप होता है हमारा करेक्टर, उसमें क्या क्या आता है, विल पावर, कंडक्ट एंड बिहेवियर, मोरालिटी, ऑल ऑफ दीज। इसमें हमारे करेक्टर पर्सनालिटी में विल पावर भी आती है, बिहेवियर और कंडक्ट भी आता है, मॉरल वैल्यूज़ भी आती हैं, और इसमें क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। टर्म PSRN इज डेवलपमेंट इम्प्लाइज। अब PSRN जो टर्म है उसमें इसकी फुल फॉर्म कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, तो इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप एंड न्यूमेरेसी, प्रिसेप्चुअल स्किल, स्किल वाला तो है ही नहीं है, तो इसमें कौन सा आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी। फर्स्ट वाला जो है वो आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। कल हमने पढ़ा था इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज कौन सी होती है, जिसमें बच्चा का जन्म होता है तो वो उसे उस बाद टॉय से खेलना शुरू कर देता है। उसके बाद हमने पढ़ा था चाइल्डहुड की 2 स्टेजेस पढ़ी थी, एक अर्ली चाइल्डहुड थी और एक लेटर चाइल्डहुड थी। अर्ली चाइल्डहुड में जब वो अभी स्टार्टिंग में स्कूल ज्वाइन करता है, जैसे वो प्ले स्कूल जाता है या कुछ ऐसे छोटे छोटे स्कूल्स में वो जाता है, तो जॉइनिंग उनकी स्टार्टिंग स्कूलिंग जो होती है उसमें भी क्या होता है, उसका अभी गैंग तो प्रॉपर बनते नहीं है, तो प्री गैंग बनते हैं उसके।
और वो क्या करता है, नकल भी करता है, इमिटेट करता है, उसकी वो भी है। छोटे छोटे क्वेश्चन देखो पूछना शुरू कर देता है बच्चा, जब स्कूल जाना शुरू हो जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है वो। तो और है टॉय एज, टॉय एज हमने पढ़ा वो इन्फेंसी में आएगा। तो कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वो कौन सा आ जाएगा हमारा, टॉय एज, क्योंकि टॉय एज आ गया हमारा इन्फेंसी स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी दैट स्टडीज इंटर इंडिविजुअल चेंजेस। अब इंटर इंडिविजुअल चेंजेस क्या होते हैं, डेवलपमेंट के। इंटर इंडिविजुअल सबके अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल। चाइल्ड साइकोलॉजी तो मैं तो पूरा चाइल्ड के बारे में आ जाएगा, चाइल्ड के हर चीज़ में ग्रोथ डेवलपमेंट सब कुछ आएगा चाइल्ड में। अडल्ट साइकोलॉजी में सिर्फ अडल्ट के बारे में, एडोलसेंस में सिर्फ एडोलसेंस के बारे में, लेकिन इसमें कौन सा आएगा, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। The social expectations for every stage of development is known as development tunes, development type, development task and development hazards। तो आपने पढ़ा था development task के बारे में, ये किसने दिया था, हैवी ग्रस्ट ने। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी पढ़ा है कि development task किसने दिया है, हैवी ग्रस्ट ने। इसके साथ रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं हमारे। और डेवलपमेंट टास्क में क्या आता है, सोशल एक्सपेक्टेशंस आता है एवरी स्टेज पे ऑफ डेवलपमेंट की। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, एरिक्सन का। एरिक्सन ने जो अपनी थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी दी थी, साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, पहले हम थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। एरिक्सन ने थ्योरी दी थी साइको सोशल थ्योरी, ये भी आपको याद रखना है। और उसने जो टर्म्स बताई थी इसमें, इनफेंसी जो होता है उसमें कौन सी आएगी, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। उसके हिसाब से जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो है वो इनफेंसी में होता है। ये क्या है कि बच्चा जब ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट का तो विश्वास करना, जब बच्चे को ऐसा लगता है कि जब उसको भूख लगती है तो मदर उसको फीड करवाती है, नेक्स्ट डे बच्चा जो है वो रोने लग पड़ता है, तो जब वो रोता है तो मदर उसको फिर से फीड करवाती है। अगले दिन बच्चा, उसको पता है कि जब वो रोएगा तो मदर उसको फीड करवाएगी, तो फिर वो रोता है। तो जब वो ऐसा कंटिन्यू होता रहता है तो उसका अपने मदर के ऊपर क्या बन जाता है, ट्रस्ट बन जाता है। ऐसे छोटी छोटी जो इन चीज़ों पे ट्रस्ट बनना डैट कब क्रिएट होता है, इनफेंसी। टॉडलर्स में क्या है, ऑटोनॉमी एंड शेम, डाउट, ये होता है 18 मंथ से लेके 2-3 ईयर्स तक। इसमें क्या है, सेल्फ कंट्रोल बच्चा करना सीखता है। हमने पढ़ा था टॉडलर में क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, इससे उसमें सेल्फ कंट्रोल आ जाती है चीज़ें करना। ठीक है, चाइल्डहुड में क्या है, इनिशिएटिव एंड गिल्ट, ये क्या है कि बैलेंसिंग करना इसमें, और ये स्कूल एज में होता है। स्कूल एज में ये होता है, ये प्री स्कूल में होता है। प्री स्कूल में आता है इनिशिएटिव एंड गिल्ट, मतलब बैलेंस करना। ठीक है, क्योंकि अब वो स्कूल जाना शुरू हो गया, अब उस कुछ चीज़ों के साथ वो अपना बैलेंस करना सीखता है, बाहर के इन्वायरमेंट के साथ, नए फ्रेंड्स के साथ बैलेंस करना। तो वो किस में आ जाएगा आपका, प्री स्कूल एज में, चाइल्डहुड में। नेक्स्ट है स्कूल एज में, ये भी चाइल्डहुड के अंडर है लेकिन ये प्री स्कूल में है, ये स्कूल एज में है। इंडस्ट्री एंड इन्फेरिटी, इंडस्ट्री क्या है, अब अपने जो कुछ वो सीख रहा है वो उससे कुछ समाज को मतलब अच्छा देगा। इन्फेरिटी मतलब उसमें ये भावनाएं आ जाती है स्कूल एज में। देखो जब स्कूल में जाता है बच्चा 6 to लगा लो एडोलसेंस से पहले की एज, उसमें ये सब चीज़ें आ जाती है भावनाएं। एडोलसेंस, आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूज़न, अब वो क्या है, एडोलसेंस एज में आके अपनी पर्सनैलिटी बनाता है, अपना रोल बनाता है, उसका उस समाज में क्या रोल है वो क्रिएट करता है। तो उसमें क्या आएगा, एडोलसेंस एज में। अब एरिक्सन ने पूछा था कि चाइल्ड लर्न्स द एटीट्यूड ऑफ द ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, तो वो आपकी सबसे पहली स्टेज में आता है, इनफेंसी स्टेज में, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल हम इसकी थ्योरीज भी करेंगे।